जितना आसान आज के समय में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना समझ रखा है, उतना आसान ये है नहीं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि वो स्वर्ग चला जाए। लेकिन क्या इतना आसान है एक व्यक्ति का स्वर्ग जाना? अगर आप बाइबल को पढ़ते होगे तो आपको पता चलेगा बहुत मुश्किल है स्वर्ग जाना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आकर मरना पड़ा, अपने आप को बलिदान करना पड़ा मनुष्य के पाप के लिए। अगर इतना ही आसान होता कि एक इंसान अपनी ताकत लगाकर, बल लगाकर, शक्ति लगाकर वो स्वर्ग चला जाता, तो फिर यीशु मसीह का इस संसार में आके मृत्यु को सहना उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर यीशु मसीह की मृत्यु पाप से उद्धार के लिए हुआ है तो इसका मतलब कि पाप से छुटकारा पाना बहुत कठिन बात है, मनुष्य के लिए बहुत कठिन बात है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो बातें हमारे लिए आसान कर दी गई। परमेश्वर ने हमें उन बातों को बढ़िया से एकदम आसान करके हमें दे दिया। लेकिन इसके मिलने के बाद आज के समय में विश्वासी लोग उस महत्व को भूल चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्यों को भूल चुके हैं और जैसा मर्जी आए जीवन जी रहे हैं। और उन्हें ये लग रहा है कि भाई हमारे पाप के लिए तो यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया है, यीशु मसीह क्रूस पे मर गए हैं, हमें सिर्फ विश्वास करना है और हम स्वर्ग चले जाएंगे। क्या ऐसा बाइबल में लिखा है? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि उद्धार पाने के बाद भी अगर एक व्यक्ति मन फिराकर पवित्रता का जीवन नहीं जिएगा तो यीशु के बलिदान से उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। यीशु मसीह ने जो किया वो तो यीशु मसीह का काम है, परमेश्वर ने करवाया, वो किया है। लेकिन उसका फायदा अगर आपको उठाना है तो आपको अपने जीवन को पवित्रता में चलाना होगा। और आज के समय में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन को पवित्रता में चला रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जैसा मर्जी आए वैसा जीवन जी रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कैसा जीवन जीते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज के समय में अगर देखा जाए कलीसिया के अंदर जितने भी लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके जीवन को देखकर 90% ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग जाने के योग्य है ही नहीं। उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया है और वो रोज चर्च संडे को जाते हैं, उसके बाद भी उनका जीवन ऐसा नहीं है कि वो स्वर्ग में जा सके। तो स्वर्ग में जाने के लिए किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना। तो आज मैं कुछ वचनों के तरह उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ और आपको समझना होगा। अगर आप सही में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आपको समझना होगा। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय को जब आप पढ़ते हो, वहाँ पर 10 कुंवारियों के बारे में लिखा है और 10 कुंवारियों का दृष्टांत देकर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने लोगों को समझा रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है ना। उन कुंवारियों का दृष्टांत देकर कह रहा है स्वर्ग का राज्य उनके समान है। अब स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा, यहां हम उन बातों को देख पाते हैं। अब यहां पर 10 कुंवारियों का जब उदाहरण लिया गया तो ये 10 के 10 क्या हैं? ये 10 के 10 कुंवारियां, इसमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो अलग कैटेगरी के, 10 के 10 कुंवारियां कही गई हैं। लेकिन इन 10 कुंवारियों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है। वो क्या है? इसमें देखिए लिखा है, उसको दूसरे आयत में अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 25 का 2, उसमें लिखा है उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। इनमें यही डिफरेंस है। इन 10 में सिर्फ एक ही कमी है कि 5 समझदार हैं और 5 मूर्ख है। बाकी 10 के 10 कुंवारियां हैं, 10 के 10 चर्च में जाने वाले हैं, 10 के 10 बाइबल पढ़ने वाली हैं, 10 के 10 अच्छे से अपने आप को दिखाते हैं कि हम विश्वासी हैं। लेकिन इन 10 में से 5 को मूर्ख कहा गया है और 5 को समझदार। आज के समय में हो सकता है आप भी उन्हीं 2 कैटेगरी में ही आएंगे, हो सकता है। आप खुद को जांचिएगा, यहाँ वचन से अपने आप को परख लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप क्या हैं। वचनों से देखिएगा अपने आप को। 10 कुंवारियों में से 5 मूर्ख हैं। क्या आप मूर्ख हैं? अब उन मूर्खों की कैटेगरी भी मैं आपको बताऊंगा, मूर्खों ने क्या किया जिसकी वजह से वो मूर्ख बनी। अब यहां पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन 10 कुंवारियों ने क्या किया। उन्होंने अपने मशाले ली है ना। मशाले जो होती हैं पुराने समय में आप देखो, अगर मशाले जो होती है, आजकल तो टॉर्च हो जाता है, मोबाइल में भी आजकल टॉर्च है, लेकिन उस समय क्या था, लकड़ी का या कपड़े का उसके आगे बांध के मसाल बनाया जाता था, या फिर तेल वाले कोई चीज़ होती है उसे मशाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। वो मशाले 10 के 10 के पास मशाले थी। लेकिन यहाँ बड़ी एक अच्छी बात है जो उसके 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया। इन समझदारों ने ये किया, क्या किया? केवल मसाल लेकर नहीं चली, उन्होंने मशालों में तेल भरा, अपनी कुप्पी में अलग से तेल रख लिया कि कहीं मशाले जलते जलते खत्म होने लगे तो इसमें तेल डाल देंगे। लेकिन दूसरी जो मूर्ख थी, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने साथ मशाले तो लिया लेकिन कुप्पी में तेल अलग से नहीं लिया। आज बहुत सारे विश्वासी चर्च तो जा रहे हैं लेकिन स्वर्ग जाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके पास नहीं है।
मसीह अपने आप को तो कह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के आगमन पर वो स्वर्ग जाएंगे, वो चीज़ उनके पास आज के समय में नहीं है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? अब ये देखने वाली बात है, आपको समझना होगा वचन के अनुसार, आपको देखना होगा वचन के अनुसार। अगर आप अपने आप को एक मसीही कहते हैं, अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं, तो बाइबल के अनुसार आप देखिए, क्या आप यीशु मसीह के आगमन पे स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर हम उसके 6 आयत को पढ़ते हैं, देखिए वहां पर क्या लिखा है। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। यहाँ पर आधी रात को अचानक से क्या है, धूम मच गई। क्या धूम मची? कि भाई जिन 10 कुंवारियों के संग जिनकी शादी होने वाली, वो दूल्हा आ गया है। अब चलिए भाई, दूल्हे के स्वागत के लिए जाना है। अब अचानक से ये बात हुई है, किसी को पता नहीं था, आधी रात में ये बात फैली कि दूल्हा आ गया। ये तो इंतजार कर रहे थे, शाम को आ सकते हैं, थोड़ी देर बाद आ सकते हैं, सुबह आ सकते हैं, कोई टाइमिंग इनको नहीं मालूम था कि दूल्हा कब आएगा। अचानक से दूल्हा आ गया, आधी रात को धूम मचने लगी, भाई दूल्हा आ गया है और उससे भेंट करने के लिए चलो। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। आज जितने भी मसीह में हैं, मालूम नहीं कितने लोग जिंदा रहेंगे, कितने लोग मर जाएंगे, लेकिन जो भी उस समय होगा, अचानक से यीशु मसीह का आगमन होगा। अगर आप जिंदा हैं तो भी आपके लिए समझने वाली बात है, अगर आप मर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, तो भी आपको समझना होगा कि आपके कब्र में जाने के बाद अगर आपका जीवन सही नहीं है, तो यीशु मसीह का आगमन पे आप भी बिना कुप्पी वाले मशाल लेकर चलने वाले लोग बन जाएंगे। अब धूम मचेगी, अचानक से यीशु मसीह आएगा। कितने सारे विश्वासी के पास कुप्पी नहीं है, उनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं है। आपके पास एक्स्ट्रा तेल है, और वो एक्स्ट्रा तेल क्या है? पवित्रता का जीवन, वचन के अनुसार चलना और यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना, इंतजार करना कि जब यीशु आए मुझे लेकर जाए। अपने जीवन के कमी घटियों को देखते रहना, प्रार्थना में जीवन बिताना, बुराई से परे रहना, ये सारी बातें आपके लिए कुप्पी का काम करेंगी और परमेश्वर उस कुप्पी में आपको तेल डालकर देंगे अगर आप वचन के अनुसार चलेंगे। और अचानक से क्या होता है, उसके 9 आयत तक देखिए, पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा, भला है तो कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। यहाँ हुआ क्या? यहाँ अचानक से समझदारों ने मूर्खों को ये सब क्यों कहा? समझदार स्त्री जो कुंवारियों ने मूर्खों से क्यों कहा? क्योंकि जैसे ही मूर्खों ने देखा कि भाई दूल्हा आ गया, हमारी कुप्पियाँ तो है नहीं, हमारे मसाले बंद हो रही, तो वो समझदारों से मांगने लगी। तो समझदारों ने कहा, ऐसा करो, हमारे पास जो है उससे आपका और हमारा दोनों का नहीं हो पाएगा, आप जाओ और खरीद के ले आओ, और ये तो सिर्फ हमारे लिए ही काफ़ी होगा। लेकिन वहाँ पर इतना समय नहीं था मेरे प्रियो कि जाकर वो अपने लिए तेल या कुप्पी खरीद कर ला सकते, अपने मशालों को जला सकते। और जैसे ही वो रास्ते में निकले, सोचा चलो जल्दी से दौड़कर जाते हैं और जाकर उस कुप्पी को भर के लाते, तेल लेके आते। तब लिखा 10 में लिखा है, जब वे मशाले लेने को जा रही थी, जब वो मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। अब समझ में आया? अचानक से यीशु आएगा और उस दिन आकर आप बपतिस्मा ले रहे हो, अरे भाई अब मैं भूल गया था, यीशु आ गया, बपतिस्मा ले लेता हूँ, ओहो हो अब यीशु मसीह आ गया, अब वचन में चल लेता हूँ। ऐसा नहीं होगा। यीशु के आने के बाद आप ना वचन में चल पाओगे, ना ही बपतिस्मा ले पाओगे। जो कुछ करना है उसके आने से पहले करना होगा, नहीं तो आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। सिंपल है, चर्च जाने वाला स्वर्ग में जाएगा, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है ना। संडे को जाकर हाजिरी लगाने वाला चर्च में जाता है, जो वो स्वर्ग में जाएगा, बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है जो उसके वचनों में चलेगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा, वही स्वर्ग में जाएगा। तो आज इन वचनों के आधारित अपने जीवन को परखिए, देखिए कि वाकई में आप यीशु के संग चलने वाले व्यक्ति हैं क्या? आपके यीशु के आगमन पर आप जा रहे हैं स्वर्ग में? आज बहुत सारे लोग इन वचनों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। आप भी वीडियो देखेंगे, थोड़ी देर में चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है आपको बताना, मैंने अपना काम पूरा किया। अगर आप नहीं मानोगे तो नरक में आप जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए आज अपने जीवन को परखिएगा कि क्या आप एक ऐसे विश्वासी हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग जीवन जीते। यीशु के आगमन पर आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये खुद आपको देखना होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।